सावधान, आपके बाथरूम में छिपा ऐसा भयानक सच जिसे जानकर रूह कांप जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे अंत तक पूरा देखो। महादेव जी कहते हैं कि ये एक अत्यंत आवश्यक संदेश है जो केवल इस क्षण आपकी आत्मा के लिए है, और इस संदेश में कुछ भी संयोगवश नहीं है, क्योंकि स्वर्ग कभी भी बिना कारण के नहीं फुसफुसाता। महादेव जी कहते हैं कि इससे पहले कि आप एक और कदम उठाएं, इससे पहले कि आप एक और विचार को अपना ध्यान भटकाने दें, आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ये क्षण आपके द्वारा अब तक पहचाने गए किसी भी उद्देश्य से कहीं बड़े उद्देश्य के लिए व्यवस्थित, नियोजित और आपको दिया गया था। देवदूत कई महीनों से भी अधिक निकट खड़े हैं, आप पर नजर रख रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं तथा यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि दिव्य सत्य आप तक पहुंचे, ठीक उसी समय जब इसकी आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि सावधान रहें, जागरूक रहें और जो कुछ आपके सामने आ रहा है उसे अनदेखा ना करें। उनका कहना है कि जो आपके जीवन के शांत स्थानों में छिपा हुआ था, जिन स्थानों को आप प्रतिदिन देखते हैं लेकिन जिनके बारे में नहीं सोचते, वे अब प्रकाश में आ रहे हैं। देवदूत कहते हैं आपके स्नान घर में छिपा वो शक्तिशाली रहस्य, वो ऊर्जा जिस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया, हवा में वो बदलाव जिसे आपने कभी महसूस तो किया लेकिन नजरअंदाज कर दिया, ये आपको जगाने के लिए है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। महादेव जी कहते हैं कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, और स्वर्ग आपको डराने के लिए नहीं बल्कि उस आशीर्वाद के लिए तैयार करने के लिए चेतावनी दे रहा है जो प्रकटीकरण के बाद मिलता है। महादेव जी कहते हैं कि ऐसे क्षण आते हैं जब भौतिक दुनिया सामान्य लगती है लेकिन आध्यात्मिक दुनिया हिल रही होती है। और अभी आपका घर दो आध्यात्मिक ऋतुओं के बीच खड़ा है। आपने कुछ कोनों में अचानक ठंडक महसूस की होगी, आपने देर रात या सुबह सुबह स्नान घर में वो अजीब सा सन्नाटा महसूस किया होगा जब हवा कहीं और से ज्यादा भारी लगती है। आप वहां गए होंगे और कभी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि आप किसी खतरे से नहीं बल्कि किसी अनसुलझे रहस्य से घिरे हुए हैं। महादेव जी कहते हैं कि जिसे आप कुछ नहीं समझ रहे थे, वो असल में एक संदेश था जो आपकी आत्मा के साहस का इंतजार कर रहा था ताकि वो उसे ग्रहण कर सके। महादेव जी कहते हैं कि आपको समझना चाहिए कि स्नान घर ऐसी जगहें हैं जहां ऊर्जा जमा होती है, इसलिए नहीं कि वे खतरनाक हैं बल्कि इसलिए कि पानी आध्यात्मिक गतिविधि का संवाहक है। पानी वो चीजें सोखता है, छोड़ता है और प्रकट करता है जो लोग बाहर नहीं कह सकते। और महादेव जी कहते हैं कोई व्यक्ति जो कभी तुम्हारे पास खड़ा था, कोई व्यक्ति जो गहरी पीड़ा सह रहा था, कोई व्यक्ति जिसे कभी कुछ स्वीकार करने का अवसर नहीं मिला, उसने एक बार उस स्थान पर अपनी सच्चाई का एक अंश प्रकट किया। उनकी ऊर्जा आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि आपको उस चक्र को दोहराने से बचाने के लिए जिससे वे गुजरते हैं। वहां छिपा रहस्य कोई राक्षस नहीं है, कोई खतरा नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो सामने आना चाहती है ताकि एक छिपा हुआ आशीर्वाद अंततः खुल सके। देवदूत कहते हैं कि वो कई दिनों से, शायद हफ्तों से आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक ठंडक, प्रकाश की झिलमिलाहट, एक सनसनी जैसे सूक्ष्म संकेत भेजकर जो आपको रुकने पर मजबूर कर देते हैं। वे कहते हैं हो सकता है कि आपने इन संकेतों को अनदेखा कर दिया हो क्योंकि आप नहीं जानते थे कि ये दिव्य संकेत थे, लेकिन आज स्वर्ग आपका ध्यान मांग रहा है। देवदूत कहते हैं आपके स्नान घर में छिपा रहस्य किसी ऐसी चीज से जुड़ा है जिसे किसी ने आपसे भावनात्मक, आध्यात्मिक या वित्तीय रूप से छिपाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि ये रहस्य उस व्यक्ति से जुड़ा है जिसने आपके प्रति अपराध बोध रखा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको कभी पूरा सच नहीं बताया, कोई व्यक्ति जो ये सोचकर कुछ छिपाता है कि इससे आपकी रक्षा होगी लेकिन इससे केवल आपके आशीर्वाद में देरी होती है। ये व्यक्ति अब आपके जीवन में उस तरह नहीं है जैसे वो पहले हुआ करता था। हो सकता है कि उनका निधन हो गया हो या फिर अब वे आध्यात्मिक रूप से अलग हो गए हो, लेकिन उनकी ऊर्जा ने एक अंश पीछे छोड़ दिया जो आपके स्नान घर के पास रह गया, क्योंकि यह एकमात्र स्थान है जहां आध्यात्मिक पर्दा इतना पतला है कि स्वर्ग स्पष्ट रूप से संवाद कर सके। भगवान कहते हैं कि आप सुरक्षित हैं। ये संदेश खतरे की चेतावनी नहीं है, ये सत्य का रहस्य उद्घाटन है। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आप दैवी सुरक्षा से आच्छादित हैं, आपके आसपास के किसी भी अंधकार से अधिक घना। परमेश्वर ने इस विषय को अभी इसलिए उठाया है क्योंकि आपकी आत्मा परिवर्तन के समय में प्रवेश कर रही है और आपके आशीर्वाद के आने से पहले छिपी हुई बातें उजागर होनी चाहिए। महादेव जी कहते हैं कि किसी ने आपसे एक रहस्य छुपाया, एक निर्णय जो उन्होंने लिया, एक सच्चाई जो उन्होंने छिपाई, एक स्वीकारोक्ति जो उन्होंने निगल ली, ये सोचकर कि इससे आपको दर्द से बचाया जा सकेगा, लेकिन इसे छिपाने से आपके आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट पैदा हो गई। एक रुकावट जिसने आपके आत्मविश्वास, आपके रिश्तों, आपके वित्त और यहाँ तक कि आपकी नींद को भी प्रभावित किया। ये रुकावट चुपचाप बैठी रही,
और इसकी ऊर्जा उस कमरे में एकत्रित हो गई जहां आध्यात्मिक वातावरण सबसे आसानी से बदलता है। वो है आपका स्नान घर। महादेव जी कहते हैं, हो सकता है कि आप कभी कभी बिना कारण जाने ही थका हुआ महसूस करते हो सकता है कि आपको अचानक उदासी, अचानक भारीपन या बिना किसी कारण के अचानक चिंता महसूस हुई हो। ये खतरे के संकेत नहीं थे, बल्कि किसी अनसुलझे मुद्दे के सतह पर आने की कोशिश करने के संकेत थे। देवदूत कहते हैं, ये रहस्य किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा है जिसने आपको धीरे से चुपचाप, परोक्ष रूप से, बिना आपको गहरा नुकसान पहुंचाए गलत किया, लेकिन फिर भी एक आध्यात्मिक निशान छोड़ गया। इस व्यक्ति के मन में अपराध बोध था जो आपके जीवन से चले जाने के बाद भी उनके साथ रहा। कभी कभी अपराध बोध एक ऐसी ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है जो किसी भूत के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी स्मृति के रूप में बनी रहती है जो कोई संदेश देने की कोशिश कर रही हो। देवदूत कहते हैं कि आपके स्नान घर में मौजूद ऊर्जा कोई ऐसी उपस्थिति नहीं है जो आपको देख रही हो। ये एक ऐसी स्मृति है जो जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक सच्चाई को स्वीकार नहीं किया जाता, यादें नहीं जा सकती। यही कारण है कि स्वर्ग बोल रहा है। अब सच्चाई यह है कि किसी ने आपको भावनात्मक रूप से निराश किया है। उन्हें आपकी रक्षा करनी चाहिए थी, उन्हें आपको चुनना चाहिए था, उन्हें आपके लिए आवाज उठानी चाहिए थी, उन्हें आपका बचाव करना चाहिए था, उन्हें आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बात स्वीकार करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उसे छिपाया। महादेव जी कहते हैं कि ये रहस्य इतना बड़ा नहीं था कि आपके जीवन को नष्ट कर दे, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण था कि आपके आशीर्वादों के आसपास भ्रम पैदा कर दे। महादेव जी कहते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तो कोई छोटी सी बात उसे टाल देती है। एक छूटा हुआ अवसर, एक अचानक आई समस्या, एक छोटा सा झटका, ये श्राप नहीं थे, वे आध्यात्मिक असंतुलन थे जो ऊर्जा के कारण उत्पन्न हुए थे, जिन्हें मुक्त करने की आवश्यकता थी। ये मुक्ति आज से शुरू हो रही है। महादेव जी कहते हैं कि तुम शापित नहीं हो, आप खतरे में नहीं हैं, आप पर कोई हमला नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी आत्मा को स्पष्टता की आवश्यकता थी ताकि मार्ग फिर से खुल सके। भगवान आपको डराने के लिए यहाँ नहीं है, वह तुम्हें मुक्त करने के लिए यहाँ है। वो पुराने चक्र को तोड़ने और आपके लिए अगले चमत्कार का द्वार खोलने के लिए यहाँ है। देवदूत कहते हैं कि आपके स्नान घर में छिपा रहस्य भौतिक नहीं है, वहाँ कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई प्राणी नहीं है। ये रहस्य एक आध्यात्मिक छाप है जो किसी ऐसे सत्य से जुड़ी है जो किसी ने आपको नहीं बताया। महादेव जी कहते हैं कि इस सत्य ने वर्षों तक आपके आत्मविश्वास को प्रभावित किया। हो सकता है कि आपने महसूस किया हो कि किसी ऐसे व्यक्ति ने आपकी कद्र नहीं की या आपको कम महत्व दिया जिसे आप बहुत प्यार करते थे। हो सकता है कि आपने ये प्रश्न किया हो कि क्या कोई व्यक्ति आपके बारे में उस तरह से परवाह करता है जैसा उसने वादा किया था। हो सकता है कि आपने खुद को परित्यक्त, अस्वीकृत या गलत समझा हुआ महसूस किया हो। ये भावनाएं आकस्मिक नहीं थी, वे किसी अनकही बात से बंधे हुए थे, और वो अनकही बात भावनात्मक भार के रूप में प्रकट हुई जो स्नानघर की ऊर्जा से जुड़ी हुई थी। क्योंकि यही वो जगह है जहां आप अपनी सतर्कता कम कर देते हैं, जहां आपके विचार सबसे शांत होते हैं, जहां पानी न केवल शरीर बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। महादेव जी कहते हैं कि रहस्य लगभग पूरी तरह से उजागर होने के लिए तैयार है, और ये संदेश आपकी अंतिम पुष्टि है। स्वर्ग पर्दा उठा रहा है। देवदूत कहते हैं कि आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप से आपके बगल में खड़े हैं और अपने प्रकाश की तलवार को पकड़े हुए हैं तथा उस ऊर्जा को काट रहे हैं जो आपकी नहीं है। वो कहता है कि वो आपके लिए पहले ही लड़ाई लड़ चुका है, अब आपको केवल समझ की आवश्यकता है। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति ने आपसे ये सच्चाई छिपाई, उसका कभी भी ये इरादा नहीं था कि वो आपको नुकसान पहुंचाए। उन्होंने ये निर्णय भय से लिया, दुर्भावना से नहीं। हो सकता है कि उन्होंने आपके प्रति अपनी भावनाओं के बारे में कुछ छुपाया हो सकता है उन्होंने कोई गलती छिपाई हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसी बात छिपाई हो जो उन्होंने किसी को आपके बारे में कहते हुए सुनी हो सकता है कि उन्होंने कोई वित्तीय सच्चाई छिपाई हो सकता है कि उन्होंने वो बातचीत छिपा ली हो जो सब कुछ बदल सकती थी। जो भी हो, उस छुपे हुए सत्य की ऊर्जा दुनियाओं के बीच अटकी हुई फुसफुसाहट की तरह पीछे रह गई। महादेव जी कहते हैं कि आप ऐसे समय में कदम रख रहे हैं जहां छिपी हुई बातें प्रकाश में आनी चाहिए, क्योंकि आशीर्वाद से पहले स्पष्टता होनी चाहिए। महादेव जी कहते हैं कि वो आपके लिए भावनात्मक स्वतंत्रता ला रहा है, वो आध्यात्मिक मुक्ति ला रहा है, वो आपके घर से हर बचा हुआ भारीपन हटा रहा है, वो आपके आसपास की ऊर्जा को शुद्ध कर रहा है, वो कुछ नया, कुछ स्थिर, कुछ शक्तिशाली तैयार कर रहा है, और वो अनसुलझे सत्य के ऊपर आशीर्वाद का निर्माण नहीं कर सकता। इसीलिए वो अब रहस्य उजागर कर रहा है, आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको उत्साहित करने के लिए। भगवान कहते हैं कि आप सुरक्षित हैं, भगवान कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। महादेव जी कहते हैं कि तुम उसके बच्चे हो,
और वो अपने बच्चों को डराने के लिए उन्हें चेतावनी नहीं देता, वो उन्हें महिमा के लिए तैयार करने हेतु चेतावनी देता है। देवदूत कहता है कि उसके पास आपके लिए समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वो कहते हैं, आपका अंतर्ज्ञान आपको लंबे समय से ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। आपके जीवन में ऐसे पल आए होंगे जब आपने किसी के इरादों पर सवाल उठाया होगा। आपके जीवन में ऐसे पल आए होंगे जब आप उलझन में थे। आपके जीवन में ऐसे पल आए होंगे जब आपने ईश्वर से पूछा होगा कि किसी ने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, जबकि आपने उन्हें प्यार, वफादारी, प्रयास और ईमानदारी दी थी। देवदूत कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपसे ये सच्चाई छिपाई, वो अपने डर, असुरक्षा या अपराध बोध से जूझ रहा था। उन्हें लगा कि सच्चाई छिपाने से आप निराशा से बच जाएंगे, लेकिन सच्चाई छिपाने से आपकी आत्मा भारी हो गई और वो भारीपन उस जगह जमा हो गया जहां आपकी आध्यात्मिक दीवारें सबसे कम है। महादेव जी कहते हैं कि यही आपकी मुक्ति का क्षण है। महादेव जी कहते हैं कि इस संदेश को पढ़ने के बाद आपके घर की ऊर्जा बदल जाएगी। आप हल्का महसूस करेंगे, आप आसानी से सांस लेंगे, आप अपने शरीर में शांति की एक गर्म अनुभूति महसूस करेंगे। यही स्वर्ग है जो आपके वातावरण को शुद्ध कर रहा है। यही देवदूत आपके घर को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। यही ईश्वर है जो आपके उस अवरोध को दूर कर रहा है जिसे आप अनजाने में बहुत लंबे समय से ढो रहे थे। महादेव जी कहते हैं कि आज रात आपको अच्छी नींद आएगी, कल आपको स्पष्टता का अनुभव होगा, आपको प्रेरणा वापस आती हुई महसूस होगी, आप भावनात्मक शक्ति में फिर से वृद्धि महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आशीर्वाद कम देरी के साथ आपकी ओर बढ़ने लगे हैं, क्योंकि अब आध्यात्मिक बाधाएं टूट रही हैं। महादेव जी कहते हैं कि उन्हें आप पर गर्व है। वो कहते हैं कि आप उन भावनात्मक तूफानों से बच गए हैं जो दूसरों को तोड़ सकते थे। आप दयालु रहे जब दूसरे लापरवाह थे। आप वफादार रहे जब दूसरे दूर थे। आप वफादार रहे जब मौसम शांत थे। महादेव जी कहते हैं कि यह संदेश खतरे की चेतावनी नहीं है, यह सफलता की घोषणा है। आपके स्नान घर में छिपा शक्तिशाली रहस्य कभी खतरा नहीं था। यह एक अनसुलझा सत्य था जो आपके जीवन से जाने के लिए ईश्वरीय अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा था, और आज स्वर्ग वो अनुमति देता है। देवदूत कहते हैं कि वो आपके साथ है। वो कहते हैं कि उन्होंने आपके द्वार पर, आपके बिस्तर के चारों ओर और आपके पूरे घर में ईश्वरीय सुरक्षा स्थापित की है। कोई भी नुकसान प्रवेश नहीं करेगा, कोई भी अंधकार आपको छू नहीं पाएगा, कोई भी खतरा आपके पास नहीं आएगा। आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। महादेव जी कहते हैं कि उन पर भरोसा रखें, उनसे प्रार्थना करें, अपना हृदय खोलें। भ्रम का समय समाप्त हो रहा है, स्पष्टता का समय शुरू हो रहा है, और आपके जीवन में कुछ भी फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। सबसे सुंदर तरीके से महादेव जी कहते हैं कि यह संदेश आपको ऐसे समय में दिया गया है जब ईश्वर जानता है कि आपका हृदय उन सवालों से भरा है जो आपने कभी खुलकर नहीं कहे। महादेव जी कहते हैं कि उन्होंने आपको अपने जीवन के दिनों में ऐसे संघर्षों में ताकतवर होने का दिखावा करते हुए देखा है जो किसी और ने कभी नहीं देखे। और वे कहते हैं कि यह संदेश जरूरी है क्योंकि देवदूत आगे आए हैं और कहा है कि आपकी आत्मा एक नाजुक दौर से गुजर रही है जहां आपको मार्गदर्शन, सुरक्षा और ये याद दिलाना जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। महादेव जी कहते हैं कि आपको इसे तुरंत सुनने की जरूरत है क्योंकि देवदूत शायद ही कभी इतनी तीव्रता से बोलते हैं, और जब वे बोलते हैं तो हमेशा आपको भ्रम से बाहर निकालने के लिए, इससे पहले कि दुश्मन आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करे। महादेव जी कहते हैं कि वे चाहते हैं कि आप अभी धीरे धीरे सांस लें, क्योंकि कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा और कुछ भी आपको तोड़ नहीं पाएगा। आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, आप घिरे हुए हैं। आपको बस अपने दिल को खोलकर सुनने की जरूरत है। महादेव जी कहते हैं कि देवदूत हाल ही में आपके घर में एक बहुत ही खास जगह पर खड़े हैं, खासकर आपके स्नान घर के पास, क्योंकि यहीं आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा बदलती है बिना आपके ध्यान दिए। महादेव जी कहते हैं कि स्नान घर में आध्यात्मिक रूप से शुद्धिकरण, मुक्ति, नवीनीकरण और भेद्यता का अवशेष होता है। यहीं पर आप अपने विचारों के साथ अकेले खड़े होते हैं। यही वो जगह है जहां आपकी आत्मा शांत हो जाती है। यही स्वर्ग अक्सर आपसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आपकी चिंताओं का शोर उस संदेश को रोक देता है। महादेव जी कहते हैं कि देवदूत की तत्काल आवश्यकता किसी शारीरिक रूप से हानिकारक चीज या किसी खतरनाक चीज के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि आध्यात्मिक जगत में कोई चीज इस जगह के पास छिपी हुई है, कुछ ऐसा जिसे आपने अपनी आंखों से नहीं देखा बल्कि अपने अंतर्ज्ञान से महसूस किया। महादेव जी कहते हैं कि वहां छिपा रहस्य कोई राक्षस नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई हमला नहीं है, बल्कि आपसे जुड़ी किसी चीज का रहस्य उद्घाटन है जिसे आपके अगले आशीर्वाद के आने से पहले समझना जरूरी है। महादेव जी कहते हैं कि ये रहस्य आपके अपने प्रति,
आपकी यात्रा के प्रति और आपके जीवन के निकट आने वाले लोगों के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल देगा। महादेव जी कहते हैं कि तथाकथित शक्तिशाली रहस्य आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको जगाने के लिए है। शक्तिशाली का अर्थ केवल आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर महान होता है। महादेव जी कहते हैं कि ये कुछ ऐसा है जो महीनों से धीरे धीरे कोमलता से चुपचाप आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसा जिसे आपने एक आकस्मिक एहसास या एक अजीब पल समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ ऐसा जो आईने के सामने से गुजरते समय किसी की उपस्थिति जैसा महसूस हुआ। कुछ ऐसा जिसने आपको बिना कारण जाने एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। महादेव जी कहते हैं कि ये एक दिव्य हलचल थी, एक ऊर्जा परिवर्तन। वो स्वर्ग आपको ये याद दिलाने के लिए वहां रखा गया था कि आप पर नजर रखी जा रही है, किसी हानिकारक चीज द्वारा नहीं। लेकिन चूंकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अज्ञात से डरते हैं, इसलिए आपकी आत्मा ने इसे भयावह चीज करार दिया। महादेव जी कहते हैं कि इसका मतलब कभी डरना नहीं था, ये जागृति के लिए था। महादेव जी कहते हैं कि उस स्थान के पास छिपे इस रहस्य का आपके आसपास की आध्यात्मिक चमक से गहरा संबंध है। महादेव जी कहते हैं कि आपके जीवन में एक आह्वान है जो कुछ ऊर्जाओं को असामान्य स्थानों पर प्रकट होने के लिए मजबूर करता है। महादेव जी कहते हैं कि आपका स्नान घर वो जगह है जहां पुराने भावनात्मक बोझ आपसे अलग होने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से आपको वहां कुछ असामान्य महसूस हुआ। महादेव जी कहते हैं कि सच्चाई ये है, एक आध्यात्मिक संरक्षक हर रात आपके सोते समय वहां खड़ा रहा है, आपके वातावरण को शुद्ध करता रहा है ताकि आप कल के दर्द को आज तक लेकर न उठे। उस संरक्षक को देवदूत के अधीन रखा गया था और देवदूत कहते हैं कि इस संरक्षक को निर्देश दिया गया था कि जब तक आपकी आत्मा फिर से मजबूत न हो जाए तब तक वो आपका साथ न छोड़े। महादेव जी कहते हैं कि ये अब प्रकट हो रहा है क्योंकि आप सोचते रहे कि आपको क्यों देखा जा रहा था, आपको क्यों सुरक्षित महसूस हो रहा था। कभी कभी स्नान घर में प्रवेश करते ही आपका मूड क्यों बदल जाता था, कुछ दिन आपको बिना कारण जाने अचानक शांति क्यों महसूस होती थी। महादेव जी कहते हैं कि ये आपकी कल्पना नहीं थी, ये उनका था। आपके स्थान में एक उपस्थिति प्रवाहित हो रही है। महादेव जी कहते हैं कि ये रहस्य सब कुछ बदल देगा क्योंकि ये आपको ये समझने में मदद करेगा कि स्वर्ग आपके जितना करीब है उससे कहीं ज्यादा करीब है। देवदूत कहते हैं कि उन्होंने ये संदेश तत्काल दिया क्योंकि आपकी आत्मा हाल ही में भावनात्मक दबाव में रही है और जब कोई चुनी हुई आत्मा भावनात्मक दबाव से गुजरती है तो अदृश्य ऊर्जाएं कभी कभी उन जगहों से प्रवेश करने की कोशिश करती हैं जहां आत्मा कमजोर हो जाती है। लेकिन देवदूत ने दुश्मन के आपके दरवाजे तक पहुंचने से बहुत पहले ही हर एक कोशिश को रोक दिया। इसीलिए उन्होंने कहा, इसे नजरअंदाज मत करो, इसलिए नहीं कि आप खतरे में हैं, इसलिए नहीं कि कुछ बुरा होने वाला है, बल्कि इसलिए कि ईश्वर चाहते हैं कि आप आखिरकार देखें कि आपकी कितनी गहरी सुरक्षा की जा रही है। महादेव जी कहते हैं कि आपको पता ही नहीं था कि आपकी आत्मा कितनी सुरक्षित रही है। आपको पता ही नहीं था कि जब भी आप रोते थे देवदूत आपके बगल में चुपचाप खड़े रहते थे। आपको पता ही नहीं था कि जब आप नहाते थे तो आपके आभामंडल पर कब्जा करने की कोशिश करने वाली नकारात्मक ऊर्जाएं आध्यात्मिक रूप से धुल जाती थी। आपको पता ही नहीं था कि आपके चारों ओर एक शक्तिशाली ढाल है। महादेव जी कहते हैं कि वहां छिपा रहस्य आपके आध्यात्मिक पद का सत्य है। महादेव जी कहते हैं कि आप कमजोर नहीं हैं, आप असुरक्षित नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपको भुलाया नहीं गया है, आपको त्यागा नहीं गया है, आप आध्यात्मिक रूप से अंधे नहीं हैं, आपको बस पुष्टि की जरूरत थी। महादेव जी कहते हैं कि आप उन आत्माओं में से एक हैं जिन्हें नकारात्मकता आसानी से प्रभावित नहीं कर सकती क्योंकि आपके भाग्य का एक उच्च उद्देश्य है। महादेव जी कहते हैं कि आपकी यात्रा को एक औसत व्यक्ति से ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि आपके भविष्य में एक ऐसी सफलता शामिल है जो दूसरों को प्रेरित करेगी। महादेव जी कहते हैं स्वर्ग आपको चुपचाप तैयार कर रहा है और उस तैयारी के लिए कुछ ऊर्जाओं को आपके स्थान से दूर रखना आवश्यक था। देवदूत कहते हैं आपको पता नहीं है कि रात में कितनी बार आपकी आत्मा की रक्षा की गई। तुम्हें पता नहीं कि स्वर्ग में तुम्हारा नाम कितनी बार लिया गया। आपको पता नहीं है कि अंधेरे से किए गए कितने प्रयासों को तब तक रोक दिया गया जब तक आपको कुछ भी पता नहीं चला। महादेव जी कहते हैं कि आपका स्नान घर केंद्र बिंदु इसलिए बना क्योंकि स्थानों की सफाई आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि आपके स्नान घर में लगा दर्पण आपके तनाव को नहीं बल्कि आपकी सफलता की ऊर्जा को प्रतिबिंबित कर रहा है। महादेव जी कहते हैं कि कभी कभी आप बहुत देर तक देखने से बचते हैं क्योंकि आपको कुछ अलग महसूस होता है, कुछ बदलता है, कुछ देखता है। परंतु महादेव जी कहते हैं कि ये कोई अंधकारपूर्ण बात नहीं थी, ये कुछ दिव्य था। ये आपके चारों ओर का प्रकाश था जो अधिक प्रबल होता जा रहा था। महादेव जी कहते हैं कि आपका प्रतिबिंब बदल रहा है क्योंकि आपकी आत्मा रूपांतरित हो रही है। आप पुराने भावनात्मक बोझ, पुरानी रुकावटों, पुराने भय, पुरानी यादों से शुद्ध हो रहे हैं
जो अब आपकी आत्मा से संबंधित नहीं है। महादेव जी कहते हैं कि रहस्य ये है कि आप एक नई आध्यात्मिक पहचान, अपने आप का एक नया संस्करण, एक स्वस्थ संस्करण, एक उभरता हुआ संस्करण, एक संरक्षित संस्करण में कदम रख रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें ये बात स्पष्ट रूप से सुनने की आवश्यकता है ताकि तुम अपनी अनुभूतियों पर संदेह करना बंद कर दो। महादेव जी कहते हैं कि आप आध्यात्मिक संवेदनशीलता में जागृत हो गए हैं और ये संवेदनशीलता एक उपहार है, अभिशाप नहीं। देवदूत कहते हैं कि ये उपहार आपको गलत लोगों, गलत रास्तों, गलत ऊर्जाओं और गलत निर्णयों से बचने में मदद करेगा। महादेव जी कहते हैं कि आप ये महसूस करने लगेंगे कि कोई स्थान आपके लिए अच्छा है या बुरा। आपको महसूस होगा कि कोई झूठ बोल रहा है, आपको महसूस होगा कि कोई व्यक्ति सच्चा है, आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई चीज आपका मार्गदर्शन कर रही है। भगवान कहते हैं कि यह